अस्सलाम वालेकुम। आज से ठीक 3 साल पहले मैं लाइफ़ के एक बड़े अजीबो-गरीब दौर से गुज़र रहा था, जिसमें मैं काफ़ी लॉस्ट था, अनफुलफ़िल्ड था और अपनी डायरेक्शन ऑफ लाइफ़ को लेके और ख़ास तौर पे इंटरनली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली आई वाज़ नॉट डूइंग वेरी वेल। मैं काफ़ी बेसुकूनी का शिकार था। मतलब अपैरेंटली तो लाइफ़ मेरी एक नॉर्मल लाइफ़ चल रही थी। मैं जॉब में बिज़ी था, उसके साथ मेरी कुछ साइड हसल्स थी, जिस पे मैं वर्किंग करने की कोशिश कर रहा था और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल ऑफ दैट एक नॉर्मल लाइफ़ चल रही थी, एक बिज़ी लाइफ़ चल रही थी। मगर डीप इनसाइड मैं काफ़ी जो है अनफुलफिल्ड था। मेंटली स्पिरिचुअली आई वाज़ नॉट डूइंग वेरी वेल। एक सर्च तो चल रही थी, मैंने अपनी लाइफ स्टोरी वाली वीडियो में ये चीज़ काफ़ी एड्रेस की, बट ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली दुआ के ऊपर है, प्रेयर के ऊपर है, तो हम खाली उसी को डिस्कस करेंगे। तो इज़्तिराब के आलम में, बेचैनी में मैंने एक दिन जो है जज़्बाती होके अल्लाह से दुआ की और खुलूस के साथ। जज़्बाती भी था, लेकिन कहीं न कहीं एक नीयत भी थी, खुलूस भी था। मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह शो मी द डायरेक्शन और मुझे आगे करना क्या है और मैंने मतलब मेरा पर्पस क्या है? क्या मुझे यही करते रहना है? मतलब मुझे अपनी पहचान करवाएँ और अपनी मार्फत करवाएँ और मेरे ज़िम्मे मतलब कोई काम लगा दें, ताकि मेरी ये डायरेक्शन ऑफ लाइफ़ क्लियर हो जाए और मुझे मतलब ग्रांट मी पीस एंड जॉय एंड गिव मी अ पर्पस और इस तरह की जो दुआएँ होती हैं, बंदा जज़्बाती हो के करता है। अब ये दुआ मैंने कर तो दी, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इस बात का कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे और किस तरह से जो हैं चीज़ें अनफ़ोल्ड होंगी। मुझे बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया नहीं था और कितनी तेज़ी से होंगी। तो आई स्टिल रिमेंबर कि विदिन अ फ्यू डेज़ और वीक्स मेरी लाइफ़ में जो है एक स्टॉर्म आया, एक तूफ़ान आया और उसने मेरी हर एरिया ऑफ लाइफ़ को, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ़ को एक-एक करके जो है अफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया। और मेरे जितने भी प्लान्स थे, मेरी डिज़ायर्स थी, गोल्स थी, वो एक-एक करके फ़ेल हो गई और मैं बिल्कुल जो है जिसे कहते हैं तन्हाई का शिकार हो गया। मतलब एवरीथिंग, मतलब मेरी हेल्थ से लेके मेरे फाइनेंसेस और मेरे जो प्लान्स थे, मेरी साइड हसल थी वो फ़ेल हो गई। मेरे जॉब पे प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए और उसके अलावा जो है आई लॉस्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इन माय लाइफ़। कुछ बड़े मैंने अपने अज़ीज़ और करीबी खोए। जिसका मुझे शदीद जिसकी वजह से मैं शदीद जो है डिप्रेशन का शिकार हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मतलब मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐसी हर इंसान ही करता है, बट कुछ ऐसी गलतियाँ की हुई थी पास्ट में और कुछ बंदे से ऐसी हमाकतें सरज़द हुई होती हैं, जो कि मैंने भी बहुत ज़्यादा की हुई थी, जिस पे मेरी शदीद जिसे कहते हैं एक तो इस पीरियड में भी हुई और एक उससे पहले भी, जिस पे मेरी शदीद सख्त पकड़ हुई, जिसके बाद मैं मुँह के बल जाके गिरा। और बिल्कुल जिसे मैं कहते हैं ना, मैं आई वाज़ कंप्लीटली ब्रोकन, मतलब मेंटली, इमोशनली और मैं बहुत शदीद सफ़र किया और घर पे भी मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हुए। सो मेरी जितनी भी चीज़ें हैं एक-एक करके अफ़ेक्ट हुई इस दुआ के बाद और इस दुआ के कुछ ही अरसे बाद, विदिन अ मंथ। अब जब सारा कुछ हुआ तो वो मैंने मतलब सर सजदे में डाल दिया, रोया-धोया, तौबा की, बल्कि मैं अक्सर ये वाला शेर पढ़ता भी हूँ, पहले भी 1-2 दफ़ा अपनी वीडियो में यूज़ किया, सजदा जो किया हार के, दुनिया की जफ़ा से आई सदा, आखिर में राही दर नज़र आया। तो मतलब सो मैं मतलब एग्ज़ैजरेट नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बट आई वाज़ इन अ सीरियस मेस। मतलब इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा जो है मेंटली मैं बहुत शैटर्ड था। एक तो गिल्ट का भी शिकार था कि क्योंकि ज़ाहिर है बंदे से भी कुछ बहुत अल्लाह जाने बंदा जाने, बट काफ़ी बंदे से भी हमाकतें, गलतियाँ सरज़द हुई होती हैं। तो उसके अलावा एक तो मैं वैसे ही पीछे से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी मेरी, जो मैं इतने मसलों को लेके परेशान था वो इतने बड़ बन चुके थे। इस पे मुझे वो जो है एक मौला अली की अलैहिस्सलाम की एक गालिबन सेइंग है कि जो अपने छोटे मसले को बड़ा बनाता है वो उससे बड़े मसले में धकेल दिया जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह का जो है वाक़या हुआ। तो शदीद जो है उसके बाद आइसोलेशन का मतलब मैंने खुद ही अपने आप को जो है फॉर द टाइम बीइंग आइसोलेट कर लिया और अपने आप को जो है नमाज़ के और इन चीज़ों के हवाले कर दिया। क्योंकि मैं इंटरनली बहुत ज़्यादा जो है उस टाइम पे बेसुकूनी का शिकार था। मुझे मतलब अगर मैं बात करूँ, ठीक-ठाक मुझे जो है रोग लगे हुए थे। एक डार्क नाइट ऑफ द सोल मेरी चल रही थी। गम की एक ना स्याह रात मेरे पे आई हुई थी। मगर अगर मैं थोड़ा-सा उसको एक्सप्लेन करूँ तो कुछ बड़े अजीबो-गरीब मेरे साथ जो है सिम्पटम्स हो रहे थे। आई स्टिल रिमेंबर कि जब ये मेरा पीरियड चल रहा था, ये 2023 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की मैं बात बता रहा हूँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2023। तो मुझे फ
कंसेक्यूटिवली कोई 90-100 डेज़ मुझे नाइटमेयर्स कंसेक्यूटिवली, मैं कोई इसमें मुगालता नहीं है, कोई एग्ज़ैजरेट नहीं मैं कर रहा। कंसेक्यूटिवली जो है मुझे उल्टे-सीधे ख्वाब आते रहे, नाइटमेयर्स आते रहे। कोई 100 सवा 100 दिन ये तमाशा चलता रहा। और उसके अलावा मतलब अजीबो-गरीब मेरे साथ हर तरह का मतलब एंग्ज़ायटी सिम्पटम यू कैन से, मतलब एंग्ज़ायटी की बात करें, बैंड राउंड हेड फीलिंग्स, गट इश्यूज़, सर के अंदर दर्द, आँखों में दर्द, जिस्म में हर तरह की बॉडी एक्स थी। किडनी मतलब वाले एरिया में पेन होता था। मैं जब भी कभी जाके आरएफटी करवाता था, यहाँ तक भी नौबत आई 1-2 दफ़ा तो ईसीजी भी करवा दी कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बिकॉज़ आई वाज़ इन पेन, आई वाज़ इन डीप इमोशनल पेन, और तो उसके ज़ाहिर है फ़िज़िकल नताइज भी होते हैं, तो मुझे मतलब वहम होता था मेरे साथ ये इश्यू तो नहीं है, ये इश्यू तो नहीं है। तो कभी जाके आरएफटी करवाना, कभी जाके जो है 1-2 दफ़ा तो ईसीजी भी करवाई। और मेरा मतलब इसी दौरान मुझे याद है एक ऐसा टाइम भी आया, मेरा स्ट्रेस और इसकी वजह से और एंग्ज़ायटी की वजह से ज़ाहिर है आपका गार्ड डाउन हुआ होता है, तो मेरा ब्लैडर भी जो है इसके ज़ाहिर है आपकी बॉडी को भी ये चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं। इतना हाइपर एक्टिव होता था मुझे, मतलब 1 डेढ़ महीना तो मेरे ऐसा गुज़रा जिसमें मुझे दिन में कोई 30 से 35 दफ़ा, आई एम नॉट एक्ज़ैजरेटिंग, आई स्वेयर, जो है यूरिनेट करने जाना पड़ता था। तो इस तरह के भी मामलात मेरे साथ रहे, हर तरह के, और नाइटमेयर्स चल रहे हैं और अजीबो-गरीब सिम्पटम्स और पीटीएसडी और ये सारी चीज़ें जो है मेरे साथ शुरू हो गई। और जब टेस्ट वेस्ट करवाता था या कुछ भी चीज़, कभी क लगे कि ये हो गया, कभी लगे ये हो गया, कभी लगे ये हो गया, तो अल्लाह का करम होता था कि अल्लाह का ख़ास करम फ़ज़ल था कि कुछ भी नहीं निकलता था। कभी लगे नहीं मुझे ऑटो इम्यून कोई डिज़ीज़ हो रही है, कभी लगे कि नहीं मेरे किडनी में प्रॉब्लम है, कभी लगे नहीं हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कभी लगे नहीं ये कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक-एक करके हर चीज़ रूल आउट करता था और अल्लाह का फ़ज़ल था कि ऐसी कोई चीज़ निकली नहीं। ख़ैर थोड़ा-सा इसको मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड अगर करूँ, मैंने जो है आफ्टर सम टाइम मैंने थोड़ा आइसोलेट कर लिया खुद को, ब्रेक ले ली फ्रेंड्स एंड फैमिली से कुछ देर के लिए। और तो उसके बाद जो है थोड़ा-सा सेल्फ रिफ्लेक्शन में बिज़ी हो गया, नमाज़ दुआएँ मेरी बहुत ज़्यादा हो गईं, बढ़ ही गईं बहुत ज़्यादा। जब टाइम मिलता था मतलब दुआ शुरू कर देता था, ज़िक्र शुरू कर देता था। मतलब घंटों बैठ के अकेले बैठ के नमाज़ के अलावा ज़िक्र में बिज़ी हो जाना, उसके अलावा दुआएँ करनी, रैंडम टाइम मिलना, हीलिंग की दुआ करनी और इस तरह की जो चीज़ें शुरू हो गईं। तो एक इस तरह का ये चैप्टर था, जो है अकेले वॉक करना बहुत ज़्यादा, सेल्फ रिफ्लेक्ट करना, अपना मुहासबा करना, अपनी गलतियों कोताहियों पे नज़रसानी करनी। साथ-साथ जो है वन डे एट अ टाइम करके थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके जो है निकलने की कोशिश करता था। इंस्टाग्राम और ये जो सोशल मीडिया से बिल्कुल अपने आप को जो है कट ऑफ कर लिया। ज़्यादा वक़्त अकेले ही गुज़ारता था और दुआ में गुज़ारता था, बहुत दुआ किया करता था मतलब हीलिंग के लिए और आगे क्या करना है। मैं क्योंकि मैं बिल्कुल इस फ़ेज़ में जो है डायरेक्शनलेस हो गया हुआ था। मतलब एक तो पहले ही ये सारी चीज़ें साथ चल रही थी, जब ये वाला सारा कुछ हुआ और मेरी एक-एक करके मेरे जो भी क्रचेज़ थे, बैसाखियाँ मैंने अपने साथ जोड़ी हुई थी, जब वो एक-एक करके मेरे से अलग हुईं, जिन चीज़ों पे मैं रिलाई करता था या जो मुझे लगता था कि अब मुझे ये करना है या ये मेरा गोल है, डिज़ायर है, तो उसके बाद तो चीज़ें बहुत ही मुश्किल हो गई मेरे लिए। तो ख़ैर एनीवेज़ आहिस्ता-आहिस्ता कर करके और मैंने कभी भी मेडिकेशंस का सहारा नहीं लिया। मैं ये इसको कंडेम नहीं कर रहा या अगर कोई लोग इस तरह के फ़ेज़ से गुज़रते हैं कुछ। पहले भी मैं बात कह चुका हूँ बट एक एक अवेयरनेस देने के लिए कर रहा हूँ कि मैंने कभी भी इन चीज़ों का हाँ, एक आधी दफ़ा हेल्प ली होगी सोने के लिए या 2-3 दफ़ा मेलाटोनिन वाली वो जो होती है स्लीप के लिए लोग यूज़ करते हैं 3 एमजी, लेकिन उसका फ़ायदा कभी कुछ नहीं हुआ। वो ली बट अदर देन दैट मैंने कभी कोई इस तरह मेडिकेशन जो लोग लेते हैं ठीक है, वेरी गुड बट मैं जो है ऐसे ही चलता रहा। खुद ही जो है सिम्पटम्स आहिस्ता-आहिस्ता सबसाइड होते गए। अल्लाह ताला सुकून जो है देते गए, पीस आता गया, मैं थोड़ा-थोड़ा हील करता गया। मैं जर्नलिंग बहुत शुरू कर दी, लिखना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया इन दिनों में। जो है एक-एक चीज़ के मतलब नोट्स लिख लेता था, रीडिंग बहुत की, बहुत पढ़ने लग गया इन दिनों में। कुरान पढ़ा, सीरत पढ़ी और दीगर हर तरह की जो है बुक्स में और साइकोलॉजी में और इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो गया। फिर फ़ास्ट फॉरवर्ड अगर मैं करूँ तो 2024 ही सितंबर-अक्टूबर की बात है। एक ऐसा पॉइंट आया लाइफ़ में जिसमें मतलब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे बुक लिखनी चाहिए। मैं ये क्यों कर रहा था, ना मैं ये चीज़ें किसी को एक्सप्लेन कर सकता था, ना मैं बता सकता था जाके। इवन खुद मेरे अपनी अंडरस्टैंडिंग में मतलब मुझे नहीं था क्लियर होता कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसका आगे क्या इफ़ेक्ट होगा या मैं ये क्यों कर रहा हूँ। बस मैं आई जस्ट केप्ट वॉकिंग बाय फेथ और वन डे एट अ टाइम करके मैं चलता गया। तो ऐसे में ही मैंने बुक लिखी, कैसे कौन इसको छापेगा और मैंने कभी उससे पहले कभी बुक नहीं थी लिखी। हाँ,
आई हैव बीन अ रीडर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन मुझे लिखने का कभी भी मेरा उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं था। जर्नलिंग वगैरह करनी मैंने शुरू कर दी थी इसी फ़ेज़ में, लिखना वगैरह भी शुरू कर दिया था। बट जब मुझे लगा कि मुझे बुक लिखनी चाहिए, मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, ना मुझे कोई गाइड करने वाला था। बस समहाउ 3 महीने लगा के मैंने बुक लिख दी, पब्लिशर भी मिल गया और मुझे कोई आइडिया नहीं था इसका आगे क्या करना है, क्या नहीं। वन सर्टेन डे ऑल ऑफ अ सडन मुझे जो है बेस्ट सेलिंग ऑथर खुद से खुद आता नासिर इफ्तिखार भाई ने जो है, उनसे मेरी एक आधी दफ़ा बात हुई थी, तो उनको मैंने बुक भिजवाई रिव्यू के लिए। उन्होंने मुझे जो है कॉल करके, मुझे नहीं था बिल्कुल भी कभी आइडिया कि मुझे बेस्ट सेलिंग ऑथर जो है अपने पॉडकास्ट पे बुलाएगा और मुझे एक शाउट शाउट आउट देगा। और उसके बाद मुझे मतलब काफ़ी लोगों ने उसकी तारीफ़ की और फिर एक दो और जगह पे भी इनवाइट किया। फिर मैंने अपना चैनल बनाया, जब चैनल बनाया मुझे उसका भी कोई आइडिया नहीं था, मैं तो इन चीज़ों से थोड़ा-सा जो है भागने की कोशिश करता था। लेकिन जब मैंने अपनी लाइफ़ स्टोरी शेयर की उसमें, उस वो बहुत सारे लोगों के साथ रेज़ोनेट कर गई। मतलब मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि हम रिलेट कर सकते हैं मतलब आई एम गोइंग थ्रू दिस फेज़, ओह दिस वीडियो इज़ अ साइन फॉर मी और ये वो, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस वीडियो और बड़े जी एनकरेजिंग किस्म के मैसेजेस आने लग गए। और एक और चीज़ हुई इस सारे टाइम में, जब एक मैं इस टफ़ फ़ेज़ से गुज़र रहा था, मुझे याद है कि ये बड़ा अजीबो-गरीब वाक़या है। मैं आज भी जब भी मैं इसको रिकॉल करता हूँ तो मैं मतलब बड़ा हैरान हो जाता हूँ। मैं एक दिन काम से वापस आ रहा था, मतलब आई वाज़ क्वाइट ब्रोकन एट दैट टाइम। मुझे जो है बिल्कुल मैं लॉस्ट था और मुझे आगे से कुछ समझ नहीं थी आ रही, आगे मैंने क्या करना है और ये वो। तो मुझे याद है एक दिन एक कोई बड़े ही कोई फ़कीर टाइप से आदमी थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार लिफ्ट चाहिए। ये तो मैंने कहा जी मैं आपको ज़रूर दे देता हूँ। अब वो कोई बड़े अपैरेंटली कोई बड़े बुज़ुर्ग टाइप से आदमी थे और उन्होंने जो है मुझे कहा कि मुझे यहाँ से वहाँ तक उतार दो। तो मैंने कहा जी, जी आप आ जाएँ, बाइक पे बैठ जाएँ। तो वो कोई बड़े कुछ साथ-साथ पढ़ भी रहे थे एंड आई डोंट नो, मुझे कहने लग गए ऑल ऑफ अ सडन, बात से कोई बात निकली तो कहते तुम्हारी जो है कुछ दिन बाद शादी हो जानी है और ये वो। मैंने बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। मैंने कहा ये कोई अजीबो-गरीब सा आदमी है। तो उन्होंने ये कोई 2, 3, 4 दफ़ा जब ये जुमला जो है रिपीट किया तो मैंने कहा आप मतलब ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो तो आगे से मुझे बोलते हैं कि मैं जो है ये फलाना-फलाना ज़िक्र करता हूँ, ऐसे है, वैसे है। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारी और मेरी ये जो मीटिंग है ये बाय चांस नहीं हुई। यू आर अबाउट टू गेट मैरिड और समथिंग लाइक दैट। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। मैंने उस बात पे पर उस साइड पे उस टाइम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और मुझे उन्होंने स्पेसिफिकली मतलब टाइम ब्रैकेट भी बताई कि आपकी इस टाइम में आपकी जो है ये होनी है ऐसे। तो मैंने कहा बस ऐसे ही कोई बोल के चला गया है। मैंने घर आके ये बात अपनी अम्मी को बताई तो वो बड़ी ना गुस्से हो गई इस बात पे, क्योंकि शी वाज़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये मैं बात कर रहा हूँ 2023-24 की। तो शी वाज़ वेरी मच अगेंस्ट द आइडिया ऑफ मी गेटिंग मैरिड। मतलब उनको था कि अभी मैं वेट करूँ 30-32 के बाद करूँगा, तब मेरी उम्र भी मेरा ख़्याल है 24-25 थी। तो 25 और लेकिन एक अजीबो-गरीब मेरे ख़्याल हुआ, उनको अम्मी को पता नहीं अचानक कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, उनका जो है कोई दिल बदला कि क्या हुआ, तो मुझे आके बोलती हैं कि मैंने जो है ऐसे ही तुम्हारे लिए लड़की देखी है और अम्मी और बहन ने बेसिकली पसंद किया। वो किसी दर्स पे जाते थे या क्या, तो बड़ी अच्छी लड़की है, ये है, ऐसे है, वैसे है। मैं बिल्कुल नहीं था जानता, तो इन्होंने जो है रिश्ता भिजवाया और क्या। तो विदिन आई थिंक 3 मंथ्स इस वाक़ये के इस बात के बाद जनवरी 2024 में जो है मेरी बात पक्की हो गई, मंगनी हो गई। शादी नहीं थी हुई उस टाइम पे, मंगनी हो गई। एग्ज़ैक्ट वो जो ब्रैकेट उन्होंने बताई हुई थी। तो मैं बड़ा मतलब शॉक हुआ। एक ये बड़ा अजीबो-गरीब सा वाक़या भी बीच में हुआ। तो ख़ैर 2024 के स्टार्ट में ही मतलब हमारी मंगनी हो गई, जनवरी के एंड में। और तकरीबन 1 साल 10 महीने, ऑलमोस्ट 2 साल ही मंगनी रही, बट हमारा पहला साल तो बिल्कुल ही कोई इंटरैक्शन नहीं रहा, ना कोई बात हुई। स्पेशली वैसे भी मेरा ही वो वाला फ़ेज़ था कि मैं भी निकल रहा था अपनी इंटरनल अपनी स्ट्रगल्स में से, तो मुझे वैसे भी कुछ टाइम चाहिए था अकेले। आई थॉट कि यार पहले बेहतर है कि बंदा अपने आप को हील करे, अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करता हूँ, उसके बाद देखेंगे इन सारी चीज़ों को। लेकिन डीप इनसाइड आई वाज़ कंटेंट विद माई सेल्फ और अल्लाह का मैं शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से मुझे आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों से निकाल रहे थे। सो खैर ये वही वाला पीरियड था और 24 में लाइक आई सेड बुक लिखी। फिर 25 के स्टार्ट में मैंने अपना जो है चैनल मेरा आ गया और मैंने थोड़ा बहुत जो अपनी एक छोटी-सी कम्युनिटी बिल्ड करने का चांस मिला। मैंने बहुत सारे लोगों से जब इंटरैक्ट किया, फिर काउंसलिंग भी की, अ, जब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, वो मेरे लिए काफ़ी फुलफिलिंग था। कुछ रिस्क के और नए दरवाज़े खुले, नई अपॉर्च्युनिटीज़ भी खुली। ये वाला टाइम वो था कि मतलब मैं ना आई वाज़ वेरी मच एट पीस। इंटरनली मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रहा था और मेरी आफ्टर अ लॉन्ग सीज़न ऑफ स्ट्रगल एंड लाइफ़
मैं ना आई वाज़ एट पीस, आई वाज़ कंटेंट विद माई सेल्फ। मुश्किलें तो साथ-साथ चलती ही रहती हैं, वो तो आज भी हैं अपनी जगह, बट ये पिछले 2 ढाई साल ना मेरा ख़्याल है मेरी लाइफ़ के इंटरनली ना बातिनी तौर पे सबसे स्टेबल और सबसे इंटरनली सबसे खूबसूरत साल था। फिर 25 के बीच में ही मेरी जो है शादी की बात शुरू हो गई कि हालाँकि उस टाइम पे आसार तो किसी सूरत नहीं थे नज़र आ रहे, मगर कहीं न कहीं से कुछ न कुछ करके असबाब ऐसे पैदा हो गए कि जो है घर वालों ने भी डिसाइड किया, और खुद खैर मुझे भी काफ़ी जल्दी तो लगी हुई थी, बट फिर 25 के एंड में नवंबर में मेरी शादी हुई। उसके 1 हफ्ता बाद मेरी सिस्टर की शादी थी, इसलिए मैं थोड़ा-सा कुछ अरसे के लिए गायब भी था। तो वो एक बहुत ही हैप्पी सीज़न ऑफ माय लाइफ़ था। व्हेन आई मेट माय वाइफ तूबा, और अल्लाह ने एक बहुत ही बेहतरीन हमसफ़र से नवाज़ा, और मेरे पिछला जो एक 6-7 महीने उसके साथ गुज़रे पता भी नहीं चला। मैं उसको ये बात कहता भी हूँ, उस दिन उसको कह रहा था तो बड़ी शर्म आ गई थी कि यू आर लाइक अ कूल ब्रीज़ इन अ वार्म सीज़न ऑफ लाइफ़। तुम मेरी ज़िंदगी में एक बड़ी ठंड बन के आई हो। सो आई हैड अ वेरी गुड टाइम विद हर। मे अल्लाह प्रिज़र्व माय मैरिज। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें, एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मकसद ये है कि इसमें मैंने बड़ा ब्रीफली सारी चीज़ों को एड्रेस किया। ऑफ बीइंग लॉस्ट, ऑफ बीइंग ब्रोकन, नॉट फाइंडिंग योर पर्पस, और कुछ देर के लिए व्हेन थिंग्स गो साउथ या आप चीज़ों को लूज़ करो तो वो कहीं न कहीं आपको मिल जाती हैं और इवेंचुअली आपको वहीं पर ही पहुँचाती हैं जहाँ पर आपको पहुँचना होता है या जो आपके लिए चीज़ें एक बेहतर होती है। इस सारे टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा डिलेज़ का भी सामना करना पड़ा। मैंने बहुत चीज़ों को सम अप करके बताया। रीडायरेक्शंस भी आई, रिजेक्शंस भी आई, रीडायरेक्शंस भी आई। मेरे कुछ प्लान्स फेल हुए, मेरे फाइनेंसेस ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ होते रहे, और आप कुछ लोगों को लूज़ करते हो, फिर कुछ नए लोग आपकी लाइफ़ में आ जाते हैं, और आपसे गलतियाँ कोताहियाँ भी होती हैं, आप मायूस भी होते हो, आप फिर तौबा करते हो, और वो दरवाज़ा हमेशा आपके लिए खुला रहता है। और आप जब भी कोई बड़ी दुआ करते हो ना, जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा, तो उसके साथ आप वो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ़ में ना ज़रूरी नहीं है। एक तो काम तो उसी वक़्त शुरू हो जाता है, मेरा ये ईमान है। लेकिन पाया तकमील तक पहुँचते-पहुँचते ना कई साल लग जाते हैं, और लोग उसमें जो है गिव अप कर जाते हैं। मैंने ये आपको जो सारा बताया, ये पूरे 3 साल का एक अरसा जो है। अब इसमें डिलेज़ भी आते हैं, आपको मजबूत भी किया जा रहा होता है, आपके करैक्टर पे भी काम किया जा रहा होता है, आपके अंदर कई तरह के झोल होते हैं जिनको जो है दूर किया जा रहा होता है, और वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट और ये जो मुश्किलात इन्हीं के थ्रू हो रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन सो के उठोगे और आपके दिल की दुनिया बदली होगी। इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पॉइंट ये था कि एक थोड़ी-सी एक तो बेसिक अवेयरनेस डेवलप हो, और अगर कोई लोग जो अपनी दुआ के पूरे होने का वेट कर रहे हैं और कहीं न कहीं मायूस हैं और ऐसे ही किसी फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ से गुज़र रहे हो, आई होप कि ये वीडियो आपके काम आए। इसमें मैंने कुछ चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश की, बाकी मेरी लाइफ़ स्टोरी वाली वीडियो में भी मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा डिटेल में गया था। बट मेरी दुआ है कि एक तो अगर आप मैं अगेन ये कहूँगा, दुआ मुसलमान का, मोमिन का हथियार है, इसको कभी नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रेयर। मतलब ये चीज़ों को, इट चेंजेस थिंग्स, इट डज़ मिरेकल्स। मैंने छोटी-छोटी चीज़ें जो है, जैसे अब मतलब मेरी कोशिश होती है मैं ज़्यादा फ़िल्मी और एक्ज़ैजरेशन वाली बातें कम से कम करूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी मैंने एक्सपीरियंस की कि बंदा यार कहता है कि ये कैसे हो गया? तो कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, आपकी दुआ में ताख़ीर आ सकती है, डिले आ सकता है, बट इट डज़ नॉट मीन के सुनी नहीं जा रही। बीच में एक वेटिंग सीज़न भी आ जाता है, एक साइलेंट सीज़न भी आ जाता है, फिर बंदा मायूस हो जाता है। बट कीप ऑन प्रेइंग, कीप ऑन ट्रस्टिंग गॉड, कीप ऑन वॉकिंग बाय फेथ, और जो है बस दिस इज़ माय मैसेज। अल्लाह आपको खुश रखे, आपको आबाद रखे, मेरी दुआ है। अस्सलाम वालेकुम।